हाँ जी, पढ़ने वाला बच्चा जब ये पूछा जाए कि कैसा है तो उसका मतलब होता है कि पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है, उसकी स्वास्थ्य के हालचाल के बारे में नहीं पूछना होता। आप तो देखो, आपकी पढ़ाई से संबंधित सभी लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको बता दी। सबका सार यही है कि भाई आपको रेगुलर काम करना होता है। भाई काम करने होते तो कहते काम तो सभी कर रहे हैं, लेकिन क्या काम ने रेगुलर काम करना जरूरी है। क्योंकि अपना जो नीट का एग्जाम है उसका रिजल्ट बनना इस बात पर डिपेंड करता है कि लास्ट के एग्जाम के नजदीक के 1-1.5 महीने कितने कॉन्फिडेंस में है, और वो लास्ट के टाइम में 1-1.5 महीने कॉन्फिडेंस में रहेंगे, तभी लास्ट के 1-1.5 महीने में बहुत अच्छी सी पढ़ाई होगी। और अल्टीमेटली रिजल्ट बनाने में काम में तो लास्ट के 2 महीने की पढ़ाई आती है। ऐसा कई रिपीटर सेलेक्ट होकर के आपको ज्ञान भी दे देते हैं। मैं एक बैच में बोल भी रहा था, अच्छा RS6 में, कि आपको कई ज्ञान दे देंगे, क्यों साल भर गधे की तरह से काम करना। 1 महीने रिजल्ट बनाया है ना, लास्ट के 2 महीने पढ़ के तो बनाया ना। और इवन कि वो अपने बाप को कन्विंस करेंगे कि मैं तेरे को गलत थोड़ी बार हूं, मैं तेरे सामने एग्जाम्पल हूं ना, कि मैंने 2 महीने ही पढ़ाई की है और रिजल्ट बनाया है। तो भाई वो ऐसे एकाध केस ही है। ये तो फैक्ट है कि रिजल्ट उसी का बनता है जो लास्ट के 2 महीने बहुत अच्छे से पढ़ता है। लेकिन 99% बच्चों के केस में ये बात लागू होती है कि लास्ट के 2 महीने बहुत अच्छे से वो ही पढ़ पाता है जो पूरे साल अच्छा पढ़ता है। लास्ट के 2 महीने पढ़ने से ही रिजल्ट बनना है, लेकिन लास्ट के 2 महीने कॉन्फिडेंस के साथ बहुत अच्छे से वही बच्चा पढ़ पाता है जो पूरे साल बहुत अच्छे से पढ़ता है, रेगुलर पढ़ता है, टाइम टू टाइम पढ़ता है। हमने कहा ना, लास्ट के टाइम जो कॉन्फिडेंस में रहेगा, तो कॉन्फिडेंस आता कहां से? कॉन्फिडेंस तो एक इंटरनल फिनोमिना है, अंदर से आएगा। वो तो मार्केट से मिलने वाली चीज तो है नहीं। और अपने को कॉन्फिडेंस आएगा कब? जब आप रेगुलर काम करेंगे। रेगुलर काम करो, रेगुलर एफर्ट करो। सभी सब लोगों ने बात कही है, मार्क्स कम ज्यादा आना उस आपके रेगुलर काम करने के प्रोसेस को अफेक्ट नहीं करना चाहिए। यदि किसी टेस्ट में मार्क्स कम आए हैं तो आप और ज्यादा जोश के साथ अपने प्रैक्टिस को बढ़ाओ, रिवीजन को एक बार और बढ़ाओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा बढ़ाओ। हताश होकर निराश होकर बैठने की आवश्यकता नहीं है, उसको एक डिप्रेशन का रूप लेने की आवश्यकता नहीं है। आप हर फील्ड में देख सकते हो, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो चाहे और किसी फील्ड में, कि कहीं कोई बुरा दौर आता, उस समय निराश होकर बैठते, वो रिजल्ट नहीं बनाते, वो सक्सेस नहीं होते। जैसे सर ने एक सचिन का एग्जांपल लिया था, और आप दूसरे स्पोर्ट्स वगैरह में एग्जांपल ले सकते हो कि कोई बुरा दौर आया, फॉर्म खराब चल रही थी, तो यूं थोड़ी था कि सचिन है वो बैट पर रख के बस ठीक है कि हो गया। इतनी और ज्यादा एफर्ट किए उन्होंने। वो 15-15, 20-20 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं। अभी जैसे वर्तमान मान लो रोहित शर्मा, विराट कोहली, वो 15-15 साल से खेल रहे हैं। लेकिन उनके लिए भी तो आपने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा कि वो भी डेली 3-3, 4-4 घंटे प्रैक्टिस सेशन के निकालते हैं। तो क्रिकेट खेलना थोड़े सीख रहे वो, क्रिकेट तो खेलने उनको आती ही है। लेकिन वो जो क्रिकेट खेल रहे हैं, उस क्रिकेट खेलने का जो क्लीन इंस्टिंक्ट है, पंच लगना चाहिए जिस टाइम पर रिजल्ट बनता है उस समय, वो शार्पनेस कब आए? रेगुलर काम करने से। और आपके एग्जाम की तो बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है ये कि आपकी शार्पनेस होनी, एक्यूरेसी होनी बहुत जरूरी है। जिस एग्जाम में 3 घंटे में 180 क्वेश्चन होते हो और जिसकी कट ऑफ इतनी ऊपर जाती हो, उस एग्जाम का पहला सा उसूल ये होगा कि उसमें पेपर 90% सीन आएगा। अनसीन पेपर आने पर किसी सूरत में इतनी बड़ी कट ऑफ जा ही नहीं सकती। चाहे एवरेज पेपर ही आए, एवरेज क्वेश्चन ही आए, लेकिन यदि अनसीन क्वेश्चन आए 180 के 180, हर क्वेश्चन को एक बार पढ़कर सोचकर फिर जवाब देना पड़े, और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस को मान लो अनसीन है तो 2 बार पढ़कर सोचकर जवाब देना पड़े, तो ये हो ही नहीं सकता कि कट ऑफ इतनी जंप कर जाए। तो 180 क्वेश्चन करने और 3 घंटे में करने और कट ऑफ इतनी जंप करती है, उस एग्जाम में कंफर्म मान के चलो आपको 80% पेपर सीन मिलेगा। अब सीन पेपर मिलेगा तो फिर उसमें स्कोर बहुत अच्छा आएगा,
जब एक्यूरेसी हो, एक्यूरेसी मतलब मार्जिन बहुत कम हो, नेगेटिव होने का मार्जिन बहुत कम हो। इसका मतलब क्या है, चीजें हमें बहुत अच्छे से फोटोजेनिक वे में तैयार होनी चाहिए। मतलब कंटेंट लिमिटेड सा हो, लेकिन उसका रिवीजन बार बार हो। और बार बार रिवीजन आप कब कर पाओगे, जब आप रेगुलर पढ़ाई करोगे। आपको रेगुलर पढ़ने के लिए हमारी ओर से पूरे एफर्ट्स किए जा रहे हैं। जैसे सब लोगों ने कहा ना कि हम फ्राइडे सैटरडे को आपको माइनर याद आता है, तो फ्राइडे सैटरडे नहीं पढ़ना होता, पूरे वीक में पढ़ना होता है। अभी 10 दिन पहले मान सर कह भी रहते कि ऐसे में एक बैच में कह रहा था मंडे को कि बेटा जी आपका ये माइनर वीक स्टार्ट हुआ है, संडे को माइनर है। तो पीछे से किसी कलाकार ने कहा कि वो तो हमें भी पता है। तो फिर मैंने कहा कि बेटा तेरे को जिस दिन मंडे को ये एहसास होगा कि इनकमिंग संडे को मेरा माइनर है, जिस दिन मंडे को ये एहसास होगा कि इनकमिंग संडे को मेरा आरटीएस है, तो तू पूरे वीक पढ़ेगा, पूरे वीक रेगुलर पढ़ेगा, पूरे वीक रेगुलर पढ़ेगा, पूरे महीने रेगुलर पढ़ेगा, पूरे साल रेगुलर पढ़ेगा, तो तेरे को बिल्कुल भी इस बात की टेंशन नहीं होगी कि मेरा रिजल्ट बनेगा कि नहीं बनेगा। हम बार बार मार्क्स की बात कह नहीं रहे, बस ये कि आपको पूरे वीक पढ़ने की आदत बने। इसीलिए तो आपको आरटीएस का प्लान दिया। हमारी ओर से हमने कहा ना कि पूरा आपको इस तरह का प्लान दिया जाता है कि आपके टाइम का मैक्सिमम से मैक्सिमम यूज हो, क्योंकि हमें पता है कि हम काम करते हैं, थोड़ा सा हमारे पर प्रेशर आए तब, लेकिन प्रेशर हमें इतना ही फील करना है कि वो हमें काम करने के लिए मोटिवेट करे, यूं नहीं कि हमें डिप्रेशन में ले जाए या हम हताश होकर बैठ जाए। वो बोलते ना कि वीणा के तार इतने तो टाइट होने चाहिए कि वो बजे। मान लो वीणा के तार बहुत लूज है, सोनोमीटर वायर आती है वीणा में यूज होती है, तो मान लो वीणा के तार इतने लूज है कि वो बजे ही नहीं। मतलब आपको कोई टेंशन ही नहीं दी जाए, प्रेशर ही नहीं दी जाए, तो सवाल ही नहीं कि आप अपने पोटेंशियल को पूरा एक्सप्लोर कर पाओगे। तो वीणा के तार इतने टाइट तो किए जाएं कि वो बजे, लेकिन इतने टाइट भी नहीं किए जाएं कि तार टूट ही जाए। मतलब आपको जो प्लानिंग दी जा रही है, उस प्लानिंग को फॉलो करने के लिए थोड़ा सा प्रेशर लेना है, थोड़ा सा उस पर फोकस करना है, लेकिन स्कोर को लेकर के आपको कहीं अपनी प्लानिंग को डिस्टर्ब नहीं होने देना। कोचिंग की ओर से आपको जो प्लानिंग दी जाती है उसको कहीं डिस्टर्ब करने की आवश्यकता नहीं है। आपको दोनों वीक बहुत अच्छे से काम करवाने के लिए तो ये प्लानिंग दी गई है कि आप एक वीक आरटीएस का, एक वीक माइनर का, नहीं तो फ्रेशर बच्चों को नहीं दिया क्योंकि फ्रेशर बच्चों को तो रेगुलर कंटेंट कवर करने में ही दोनों वीक निकल जाते हैं। आप लोगों को ये लगता है कि हमें तो बहुत कुछ आता है, सब कुछ आता है, तो हम खाली से बैठे हैं। एक्चुअली में आपको जो आता है उसमें भी आपको ये देखने की जरूरत है कि आप मिस्टेक कहाँ कर रहे हो, क्योंकि 720 आउट ऑफ 720 तो आ ही नहीं रहा ना। तो आप ये आदत बनाओ कि आप पेपर का एनालिसिस करोगे, फीडबैक डालो कि फला क्वेश्चन मेरा क्यों गलत हुआ, फला क्वेश्चन मेरा क्यों गलत हुआ, फला क्वेश्चन मेरा क्यों गलत हुआ, और पढ़ते समय वो चीज दिमाग में चलनी चाहिए। सभी सर लोगों ने बहुत अच्छे से बताया कि आपको घर पर उसी तरह से काम करना है जिस तरह से आपको एग्जाम हॉल में रिक्वायरमेंट है कि 3 घंटे एक ही रिदम से मेरा दिमाग काम करे, मैं एक टाइम बाउंडेशन में प्रैक्टिस करूं। बहुत सारी चीजें आप घर पर फॉलो करो, और घर पर आप सेल्फ स्टडी में सारी चीजें फॉलो करते करते कोचिंग के शेड्यूल को फॉलो करो, क्योंकि कुछ दिनों बाद में रिपीटर्स को देखने को मिलता है कि वो अपनी प्लानिंग बनाने लग जाते हैं कि चलो मैं मेरे हिसाब से पढ़ लेता हूँ, मेरे हिसाब से कर लेता हूँ, मुझे ध्यान है कि कैसे पढ़ना, क्या करना है। आपको अपने हिसाब से नहीं चलना बेटा जी। यदि आप बिल्कुल आप अपने हिसाब से चल के रिजल्ट बना लोगे तो मैं आपको 100% कह रहा हूँ कि आप कोचिंग के प्लान के साथ चलोगे तो आप बहुत अच्छी रैंक से रिजल्ट बनाओगे। यदि आप केवल अपने हिसाब से पढ़ करके रिजल्ट बनाओगे तो मैं कह रहा हूं कि आप कोचिंग के साथ में, प्लान के साथ में चल करके बहुत अच्छा रिजल्ट बनाओगे। तो आप कोचिंग के प्लान के साथ में चलो, जिससे कि आपके एफर्ट्स का भी प्रॉपर आउटपुट आए। तो कोचिंग के साथ चलने का मतलब रेगुलर क्लास देना, रेगुलर टेस्ट देना, टेस्ट चाहे आरटीएस हो चाहे माइनर हो, और उनका प्रॉपर टाइम पर एनालिसिस करना। क्योंकि मैं अभी जैसे एक सेमिनार पहले बोल भी रहा था, एक बहुत अच्छी बात है, वो स्पेशली रिपीटर्स के लिए ज्यादा लागू होती है। 12th वाले बच्चों के लिए बोल दिया था क्योंकि वो 2 साल से इंस्टीट्यूट में है, तो वो भी थोड़ा सा आप लोगों की तरह से बोरियत फील करने लगते हैं कि वही शेड्यूल वही फॉलो करना पड़ रहा। उनको बोल रहा था, लेकिन वो एक्चुअली मुझसे भी ज्यादा आप लोगों को लागू होती है कि जैसे मान लो हमारे एफर्ट्स ए हो, हम हमारे एफर्ट्स को बहुत बढ़ाएं तो उनको ए स्क्वायर कर लें। आपके इंडिविजुअल एफर्ट्स हो, आप अपने इंडिविजुअल एफर्ट्स को बढ़ाएं तो बी स्क्वायर हो जाए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुआ। लेकिन हमारे एफर्ट्स ए और आपके एफर्ट्स बी मिल जाए तो ए प्लस बी, फिर हम उसका स्क्वायर करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वो एक्स्ट्रा 2ab रैंक बनाने। मैंने कहा ना कि
आप अपने लेवल पर एफर्ट करके रिजल्ट बनाते हो, तो कोचिंग की प्लानिंग के साथ यदि आप रेगुलर काम करोगे तो बहुत अच्छी रेंज से रिजल्ट बनाओगे। इससे मेरा केवल एक ही बात आपको कहना, जो सब लोगों ने कही वही बात मैं रिपीट कर रहा हूं कि आप रेगुलर क्लास आए, रेगुलर टेस्ट दें और प्लानिंग के साथ में प्रॉपर इवोल्यूट करते हुए अपना काम करें। क्योंकि बेटा जी मेहनत तो आपको किसी न किसी दौर में करनी पड़ेगी। एक पुरानी कहावत है, हर दौर में लगती है वो पहले इतिहास में भी लगती थी, वर्तमान में भी लगती है, भविष्य में भी लगेगी। एक कहावत बोलते हैं कि काटना तुझे ही है, चाहे खेल कर काट ले चाहे काट कर खेल ले। काटने से मतलब एक सूत काटने वाले ने कहा, काटने से मतलब मेहनत करने से। तो किसी दौर में तू मजे लेकर के बाद में मेहनत कर ले, चाहे पहले मेहनत करके बाद में मजे ले ले, लेकिन जिंदगी के किसी न किसी दौर में तेरे को मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो क्यों ना जिस दौर में बहुत अच्छी मेहनत की जा सकती है, 17-18 साल से लेकर के 21-22 साल के 4-5 साल का जो दौर होता है, इस दौर में हम बहुत अच्छी मेहनत कर लें। अदरवाइज उस समय आपको मेहनत करनी पड़ेगी एक बड़ी भीड़ का हिस्सा। आज एक भीड़ का हिस्सा हो आप, लेकिन मैं कह रहा हूं उस बड़ी भीड़ का हिस्सा बनना पड़ेगा कि कोई दूसरा रास्ता चुनोगे, कॉलेज वगैरह में जाओगे, फिर नवरगढ़ रोड पर आपसे भी ज्यादा बड़ी भीड़ दिखती है, ये 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड रीट वीट इनकी, उस भीड़ का हिस्सा बनना पड़ेगा। उस भीड़ के हिस्सा बनोगे, उस दौर में आप वो मेहनत नहीं कर पाओगे जो आज आप मेहनत कर सकते हो, क्योंकि उस समय बहुत सारी जिम्मेदारियां पीछे लग जाएंगी। उस समय घर वालों को आपका वो साथ नहीं मिलेगा जो आज मिल रहा है, क्योंकि उस समय घर वालों को लगेगा कि अब तेरी वो उम्र आ गई जिस समय तू तेरी जिम्मेदारियां उठाए, हमें सहयोग करे, जबकि तू तो हम पर बोझ जमने की स्थिति में आ गया। तो शंकर से ने कहा ना कि जो अपने माँ बाप का, अपने गार्जियंस का नहीं हो सकता वो किसी का नहीं हो सकता। ये बात बिल्कुल सही है। आप कोई भी एक्टिविटी करें तो अपने मम्मी पापा को ध्यान में रख करके, हमारी पहरेदारी चौकीदारी की आपको सेमिनार के लिए रोके, क्लास लेने के लिए रोके, टेस्ट देने के लिए रोके, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। आप पर गार्ड का काम केवल वो 2 जोड़ी आंखें होनी चाहिए, वो 2 जोड़ी आंखें आपके मम्मी पापा की। उस बच्चे का रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता। रिजल्ट में मैं बात नहीं कर रहा, जिंदगी में उसको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। जिसके लिए गार्ड का काम उसके मम्मी पापा की वो 2 जोड़ी आंखें करती हो। मतलब हर समय ये महसूस करता हूँ कि मुझे मेरे मम्मी पापा देख रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा। और मैंने जी आप लोग जो बैठे उनमें 90% इस तरह के बैकग्राउंड से हैं कि जिनको यहाँ पढ़ने के लिए भेजा, तो चाहे कोचिंग की फीस कम ज्यादा होगी, लेकिन हॉस्टल वगैरह का पूरा खर्चा होकर के 1 लाख से ऊपर 1.25 लाख 1.5 लाख तक खर्चा बढ़ता है। और आप अपने परिवार में अकेले नहीं हो। 90% बच्चे ऐसे परिवारों से आते हैं जिनकी पूरे साल की बचत नहीं होती, 1.5-2 लाख बचत नहीं होती। इसका मतलब आप पर 1.5 लाख रुपए खर्च किए जा रहे, 2 लाख खर्च किए जा रहे, तो आपके बहन भाई का हक मारा जा रहा है। आपके मम्मी पापा कहीं अपनी जरूरतों में कमी कर रहे हैं कि मेरा बच्चा वह नीट की तैयारी कर रहा है, उसको कोई कमी महसूस नहीं हुई। तो आप कहीं कोताही बरतो तो आपका नीट का टारगेट केवल आपसे जुड़ा हुआ हो तो आप कोताही कर सकते हो, लेकिन आपके सपने केवल आपके नहीं है, उन पर केवल आपका अख्तियार नहीं है, आपके गार्जियंस का अख्तियार है, आपकी सिस्टर का, आपके ब्रदर का अख्तियार है। क्यों? क्योंकि आपको पढ़ाने के लिए जो खर्चा किया जा रहा है उनमें कहीं ना कहीं उनका हिस्सा भी कट रहा है। क्योंकि मैंने कहा ना 80-90% बच्चा ऐसे बैकग्राउंड का है जिसके फैमिली में पूरे साल की बचत 4-5 लाख नहीं होती। क्योंकि आप पर 1.5 लाख खर्च किया जा रहा है, 2 बच्चे हो तो भी 3 लाख खर्च हो गया, 1 लाख घर के और दूसरे बच्चे के लिए 4 लाख की बचत बहुत रेयर केस में मिलती है परिवारों में। तो आप इस चीज को मत भूलो कि आप यहाँ बैठे हो तो उसके पीछे केवल आपका मेहनत करने का काम नहीं है, बहुत से लोगों की कुर्बानी है, त्याग है, कहीं ना कहीं और लोगों का आगे भी मारा जा रहा है। तो आपको केवल अपने मम्मी पापा का होना है। आपके सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप से कंप्रोमाइज किया होगा, आपके और भाई बहनों के साथ में कंप्रोमाइज किया होगा। तो मैंने कहा ना, हम आपको नहीं टोके, हमें आपके लिए चौकीदारी का काम नहीं करना पड़े, केवल आपके लिए चौकीदारी का काम आपके मम्मी पापा की 2 जोड़ी आंखें हो, ऐसा यदि आपको एहसास रहे तो आपके रिजल्ट बनने से कोई नहीं रोक सकता। कमिटमेंट करके जाओ कि मुझे जबरदस्ती से ना क्लासें पढ़वाया जा सकता, ना टेस्ट दिलवाया जा सकता है, ना मुझसे आरटीएस का शेड्यूल फॉलो करवाया जा सकता जबरदस्ती का।
मुझे मेरा काम ईमानदारी से करना है, रेगुलर करना है, बस ये सोच के कि मेरे पास सुरक्षा पहरी वो 2 जोड़ी आंखें हैं और उसमें आपकी सिंसियरिटी बेटा हर जगह काउंट होती है। मैं आपको अपने मम्मी पापा की सौगंध दिला के भेज रहा हूं कि आप पूरे सिंसियर रहोगे, ईमानदार रहोगे।